जो दलित समाज के जितने भी 131 एमपी हैं आज वो कहाँ बोल रहे हैं, बिल्कुल बोलने का काम नहीं कर रहे हैं। वो मैं ये कहूँगा उनके गले में पट्टा पड़ा हुआ है मोदी गवर्नमेंट का, वो कुछ नहीं कहेंगे। वो केवल बाबा साहब के संविधान के रिजर्वेशन के आधार पर मलाई मारने का काम कर रहे हैं, सारे सुविधाएं लेने का काम कर रहे हैं। लेकिन जब बाबा साहब की स्टैचू की बात आती है तो आपको यहाँ एक भी नहीं दिखाई देगा, ना संसद में बोलते नजर आएगा। एजुटेशन जो चल रहा है ऑल इंडिया SC/ST एडवोकेट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के तहत में, जो उनके झंडे के नीचे जो चलाया जा रहा है, संपूर्ण देश से जो यहाँ वकील आए हुए हैं ऑल इंडिया SC/ST के, ये अभी जो धरना प्रदर्शन जो चल रहा है ये कानून के दायरे में रहकर कानून के आदमियों के द्वारा किया जा रहा है। और सरकार को ये चेतावनी दी जा रही है, बताया जा रहा है कि जो आपने वास्तव में काम किया है वो वास्तव में गलत किया है। जो बाबा साहब अम्बेडकर की जो स्टैचू आपने संसद में से हटाकर जो पीछे ले गए, ये आपने गलत एक्ट किया है। उसी के लिए अभी कह रहे हैं कि यदि कायदे में रहोगे तो फ़ायदे में रहोगे, अदरवाइज हम जितने भी लोग हैं, आपने देखा होगा देश को आज़ाद कराने में, संविधान बनाने में हमारे वकीलों की सबसे ज़्यादा भूमिका रही है। पूरे देश को आज जहाँ तक आए, दुनिया के दबे कुचले लोगों की आवाज़, दुनिया के दलितों की, दुनिया के जितने भी लोग परेशान रहते हैं, सारे डिपार्टमेंट, सारे इंस्टीट्यूशंस जितने भी भारत में स्थापित हैं, उनके साथ में यदि कोई छेड़छाड़ी होती है तो कौन आवाज़ उठाता है? केवल एक एडवोकेट आवाज़ उठाता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक का लॉयर एक हो जाता है। और इन्हें एकता के नाम पर, आप जानते होंगे कि देश में वकील जो एक होने का काम करते हैं और वो एकता दिखाने का काम करते हैं। वो उनकी ड्रेस भी आप देखते हैं काले कौआ के नाम से पहचानते हैं यूपी में इन्हें। तो मैं ये कहूँगा इनसे, सरकार से, आपके माध्यम से आपको धन्यवाद पात्र हैं, धन्यवाद के, क्योंकि मेन जो मीडिया है वो इस बात को नहीं दिखाता है। आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं कि इस बात को, छोटी छोटी बातें या बड़ी बातों को या बहुत बड़ी जो बातें हुई हैं, इन बातों को उजागर करने का जो काम करते हैं, सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं, जन जन तक पहुंचाने का जो काम करते हैं, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस हमारे ऑल इंडिया SC/ST एडवोकेट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के तहत में जो ये आज एजुटेशन किया जा रहा है, वो इसलिए किया जा रहा है कि जो सरकार के द्वारा जो उनकी मंशा है, जो मनुवादी लोग हैं, जो सरकार में मनुवादी लोग बैठे हैं, जो संविधान के विरोधी हैं, जो संविधान का इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहते हैं, जो संविधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बनाया था, उस संविधान, उनकी स्टैचू को उठा के पीछे ले जाना, ये उनकी मानसिकता को दर्शाता है कि वो मेन गेट से हटाकर पीछे हटा दी गई है। और एक समाज के वकील भी नेता बन गए, वो बात मैं जो बात कह रहा हूँ, मेरी बात सुने। अभी जो हमारा एजुटेशन है वो केवल हमारी बाबा साहब की स्टैचू को लेकर है, जो स्टैचू वो दोबारा से वहीं लगाई जाए, हमारी मांग है सम्मान के साथ में, और वो वहाँ आनी चाहिए। अब दूसरा सवाल आपका, हमारे समाज के जो वकील, क्या कह रहे थे आप अभी? वकील का नेता ज़्यादा हो गए ऐसा? हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लेकिन मैं कहूँगा जिन लोगों ने बाबा साहब को पढ़ा है, बाबा साहब के कारवा को जिन्हें पढ़ा है, बाबा साहब ने जो लिखा वो पढ़ा है, संविधान को पढ़ा है, वो कायदे में रह के हमेशा बात करेगा, संविधान के दायरे में रह के बात करेगा। आज हम जितने भी लोग दिखाई दे रहे हैं आपको, सारे एडवोकेट जितने भी हैं, वो कायदे में रह के संविधान के अंतर्गत यानी कि कानून के उसमें रखते हुए अपनी बात को रखना है, सीधे तरीके से रखने का काम करें। नहीं, यही वकील यदि अपनी सी पे आ गए तो जो चाहे वो करा सकते हैं। आप सरकार अच्छी तरह जानती है वकीलों के बारे में, जो वकीलों के एजुटेशन होते हैं उनके सामने कोई नहीं होता, उनकी एकता के सामने सब नतमस्तक हुए हैं, क्योंकि देश को आज़ाद कराने में, संविधान को बनाने में उनका बहुत ज़्यादा योगदान रहा है और बाबा साहब का बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। बाबा साहब एक वकील थे, बहुत बड़े विधि शास्त्री थे, बाबा साहब सामाजिक कार्यकर्ता थे, बाबा सोशल इंजीनियर थे, बाबा साहब के बराबर कोई पढ़ा लिखा नहीं था। उन्होंने जो संविधान बनाया, उस संविधानकर्ता की जो मूर्ति को हटाया, वो वास्तव में बहुत निंदनीय काम है सरकार का। हम उसका घोर विरोध करते हैं और मांग करते हैं कि बाबा साहब के महामानव की मूर्ति को वहीं दोबारा स्थापित किया जाए। मांगी नहीं तो हम रोड पर आएंगे, एजुटेशन करेंगे, संसद का घेराव करेंगे, प्रधानमंत्री कार्यालय का घेराव करेंगे और सुप्रीम कोर्ट का घेराव करेंगे। बिल्कुल घराया जाएगा, क्योंकि हम कम नहीं हैं। ये हमारा जो एजुटेशन है ऑल इंडिया SC/ST ऑर्गेनाइजेशन के तहत में है। आज लाखों एडवोकेट हमारे बाबा साहब के अनुयायी हैं, बाबा साहब को मानने वाले हैं। SC/ST OBC माइनॉरिटी, जो मुस्लिम लोग जो बाबा साहब को मानते हैं, बाबा साहब के विचारधारा पर चलते हैं, उनकी स्टैचू को लगाने के लिए, यहाँ तक कि हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। अभी तो हम केवल एक दायरे में, कानून के दायरे में रह के हम अपनी बात को रखने की बात कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं सरकार से कि हमारी मूर्ति को, महामानव की मूर्ति को दोबारा वहीं पर स्थापित करने का काम करें। ऐसा ना हो कि वकील अपना आपा खो दें, या सारे लोग, या जन समूह, या सैलाब, या पता चली दिल्ली में लोग आ ही नहीं पाए, इतने लोग आ गए पूरी दुनिया से। तो मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि यदि सरकार नहीं सुनती है तो इस सुप्रीम कोर्ट सुमोटो ले, कि आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट में बाबा साहब की मूर्ति लगी है,
जो वहाँ के हमारे चीफ जस्टिस हैं DY चंद्रचूड़ जी ने, उन्होंने बाबा साहब की मूर्ति को सुप्रीम कोर्ट में स्थापित कर एक संविधान को कायदे में रहकर जो काम किया, वो वास्तव में सराहनीय काम है। जब सुप्रीम कोर्ट में बाबा साहब की तस्वीर लगाई जा सकती है, स्टैचू लगाई जा सकती है, वो भी जस्टिसों के द्वारा, चीफ जस्टिस के द्वारा, तो इनकी औकात कैसे हो गई कि ये बाबा साहब की लगी हुई तस्वीर को, लगी हुई स्टैचू को पीछे ले गए। इनकी मानसिकता जाहिर होती है कि वास्तव में इनकी मनुवादी मानसिकता है और ये लोग सही काम नहीं कर रहे हैं। उसका हाल आपने देखा होगा पीछे। बीजेपी का कहना है कि आप इसे राजनीतिक मोड़ दे रहे हैं। राजनीतिक मोड़ में बीजेपी का तो ये भी कहना है कि अभी हमने केवल पीछे हटा कर रखे हैं, बाद में जब सौंदर्यकरण हो जाएगा पूरे पार्क का, उसके बाद आगे लेके जाएंगे, इस बात की गारंटी क्या है। इसलिए बाबा साहब ने कहा था कि विरोध जरूर करना, आपकी बात मानी जाए या ना मानी जाए, उस विरोध में जरूर शामिल होना, ताकि आने वाले समय में आपकी बात को रिकॉर्ड किया जाए। बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदोलिया जी का कहना है कि खाली बाबा साहब की ही थोड़ी हटाई गई है, महात्मा गांधी की भी मूर्ति को शिफ्ट किया गया ना, वो तो बहाना है, उसकी आड़ में लेके वो बाबा, दलित समाज से वो बिल्कुल बात सही कह रहे हैं। जो दलित समाज के जितने भी 131 MP हैं, आज वो कहाँ बोल रहे हैं, बिल्कुल बोलने का काम नहीं कर रहे हैं। वो मैं ये कहूँगा उनके गले में पट्टा पड़ा हुआ है मोदी गवर्नमेंट का, वो कुछ नहीं कहेंगे। वो केवल बाबा साहब के संविधान के रिजर्वेशन के आधार पर मलाई मारने का काम कर रहे हैं, सारे सुविधाएं लेने का काम कर रहे हैं। लेकिन जब बाबा साहब की स्टैचू की बात आती है तो आपको यहाँ एक भी नहीं दिखाई देगा, ना संसद में बोलते नजर आएगा, ना कहीं भी किसी को प्रेस मीडिया में नजर आएगा। जो हुआ है इसका मतलब मैं कहूँगा, बाबा साहब ने कहा था यदि जरूरत पड़ी तो यदि कोई आदमी मौन रहा है और अपनी बात को नहीं कह पाया तो इसका मतलब ये है कि वो भी उन्हीं के साथ मिला हुआ था। जब उसे ज़रूरत थी आवाज़ उठाने की, उन्होंने आवाज़ नहीं उठाई। आने वाला भविष्य में जो सब सवाल पूछा जाएगा कि उस समय जब एजिटेशन हो रहा था ऑल इंडिया SC/ST एडवोकेट ऑर्गेनाइजेशन के तहत में, तो आप लोगों ने आवाज़ क्यों नहीं उठाई। जब सेशन चल रहा है तो सेशन के दौरान में एक भी 131 पार्लियामेंट जो थे, उन्होंने किसी ने आवाज़ उठाने का काम नहीं किया। तो ये इसका बात यह है कि वो उन्हीं के चेले हैं, उन्हीं के चमचे हैं, और चमचा तो जानते हो उनका क्या बुरा हाल होगा। लेकिन फिलहाल जो हम सारे लोग, जितने भी हमारे सीनियर एडवोकेट्स जो बैठे हुए हैं ऑल इंडिया SC/ST के पदाधिकारी ऑर्गेनाइजेशन को, और बाहर से और भी बहुत लोग आए हुए हैं, यहाँ सैकड़ों वकील जो आज हुए हैं, केवल ये अभी ट्रेलर दिखाने का काम किया जा रहा है। यदि जरूरत पड़ेगी तो फिल्म भी दिखाएंगे। ये लोग अभी थोड़े से शॉर्ट नोटिस पर आए हैं, बाकी रोक दिए गए हैं कि अभी इतने ही काफ़ी हैं। आने वाले समय में लाखों एडवोकेट यहाँ पे आपको नजर आएगा, वो डेट भी आएगी यदि इन्होंने नहीं बदली। केवल अभी हम ये रिक्वेस्ट करने का काम कर रहे हैं कि हमारी बाबा साहब की स्टैचू को वहीं से उठाकर दोबारा जहाँ लगी हुई थी वहीं लगाने का काम किया। 24 का चुनाव राहुल गांधी ने संविधान को हाथ में लेकर लड़ा है और कहीं ना कहीं दलितों का वोट भी पाया, तो वो भी इसके लिए कुछ बोल नहीं रहे। ना, आने वाले समय में बोलेंगे, बिल्कुल सारे नेता बोलेंगे। आवाज़ तो उठाओ, कम से कम जिनके बाबा साहब हैं वो तो आवाज़ उठाएं। इसलिए जिनके बाबा साहब हैं, हमारे बाबा साहब हैं, बाबा साहब ने हमारा संविधान बनाया, उन्हीं के रिजर्वेशन के आधार पर सारे लोग एडवोकेट्स बने हुए हैं, जजेस बने हुए हैं, उन्हीं के आधार पर आज हम काम कर रहे हैं। तो हम पहले तो आवाज़ हम उठाएंगे ना, हमारे साथ साथ और भी लोग होंगे। अगला जो एजिटेशन होगा, यदि इन्होंने बात नहीं मानी, यहाँ लाखों लोगों की भीड़ आपको सामने नजर आएगी आने वाले समय में। कल एक बड़ी कॉल की गई है, उसमें आपका क्या योगदान रहेगा? ना, जो कॉल है हम साथ में है, कॉल में ये हमारी आज सेपरेट है अपनी ऑल इंडिया SC/ST एडवोकेट, क्योंकि बाबा साहब एक एडवोकेट थे, उन्होंने हमें रिजर्वेशन दिया, जिसके आधार पर हम सारे एडवोकेट्स हमारी ड्यूटी बनती है। संविधान करता जो संविधान निर्माता थे, उनकी तस्वीर के लिए हम एजिटेशन करें, उनकी स्टैचू को आगे जहाँ पर थी स्थापित वहीं किया जाए। लेकिन कल वाले में साझी होंगे।